अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है। कुछ कहानियां कही जाती हैं और कुछ खामोशी में ही दम तोड़ देती हैं। ये कहानी भी एक ऐसी ही खामोशी की है। ये श्रवण कुमार है, एक ऐसा नाम जो अब शायद खुद को भी याद नहीं। वक्त के थपेड़ों ने और जिंदगी के तूफानों ने उनकी सुध बुध कुछ ऐसी छीनी कि वो अपनी ही यादों के शहर में कहीं खो गए हैं। साथ में है उनकी पत्नी निशा, जिनके लबों पर हालात ने ऐसा ताला लगाया कि उनकी आवाज उन्हीं के अंदर घुटकर रह गई। इनका कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, आसमान ही छत है और जमीन ही बिछौना। परिवार था पर बिखर गया। दो बेटे गरीबी की आंधी में तिनकों की तरह उड़ गए। एक पेट की आग बुझाने के लिए किसी दुकान पर बचपन गिरवी रखाया और दूसरा, जिसे कोई अपना ही कमाने ले गया था, वो आज तक लौटकर नहीं आया। जब अपनी ही परछाई साथ छोड़ दे तो इंसान किससे उम्मीद करे? कौन सुनेगा इस खामोशी की चीख को? हर दिन बस एक ही जंग, एक मुट्ठी अनाज की जंग, एक रोटी की जंग। लेकिन कहते हैं जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां परमात्मा कोई नया दरवाजा जरूर खोलता है। उस दिन उस वीरान चबूतरे पर खुद इंसानियत ने दस्तक दी। संत रामपाल जी महाराज के सेवक उस अंधेरे में उम्मीद की रोशनी बनकर पहुंचे। उनके हाथों में राशन नहीं बल्कि सम्मान था, मदद नहीं बल्कि परमात्मा का आशीर्वाद था। बरसों से खाली और पथराई आंखों ने जब आटे की बोरी को छुआ तो जैसे सूखी धरती पर सावन की पहली बूंद पड़ी हो। निशा की आंखों से आंसू बहे, पर इस बार ये दुख के नहीं थे, ये उस शुक्राने के थे कि कोई है, इस दुनिया में कोई है जो उन्हें सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि इंसान समझता है। यह संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम सिर्फ पेट भरने का एक अभियान नहीं है। ये टूटे हुए दिलों में स्वाभिमान और बिखरे हुए परिवारों में उम्मीद भरने का एक यज्ञ है। यह इस बात का सबूत है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं और एक भूखे को रोटी खिलाने से बड़ी कोई सेवा नहीं। क्योंकि एक रोटी का टुकड़ा किसी के लिए सिर्फ खाना हो सकता है, पर एक बेबस और लाचार के लिए वो जीने का सहारा होता है, परमात्मा का सबसे बड़ा इशारा होता है। आइए आपसे रूबरू करवाते हैं और दिखाते हैं दरभंगा जिले की यह ग्राउंड रिपोर्टिंग पूरे विस्तार से कि कैसे संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए एक मसीहा बनकर आए। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि अभी आप लगातार पिछले कई महीने से संत रामपाल जी महाराज जी की एक मुहिम जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से आपने ज़रूर सुना होगा। उस मुहिम के माध्यम से आपको संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो गांव-गांव, घर-घर, गली-गली जाके वैसे परिवारों को खोज रहे हैं, वैसे असहाय जिनके पास रहने, खाने, पीने का कोई सहारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। और आपको जैसा कि वीडियो के माध्यम से कई वीडियो में दिखाया जा रहा होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो गांव-गांव, गली-गली उस परिवारों तक पहुंचकर उनकी सहायता कर रहे हैं। उसी क्रम में आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अभी दरभंगा ज़िले के जो ये बहादुरपुर प्रखंड का जो ये कमरौली गांव है, कमरौली गांव में यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है यहाँ पे आई हुई है। और इस गांव में एक ऐसे परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनके आदेशानुसार सहायता करने के लिए आए हैं, जो पूरी तरीके से असहाय हैं, बेबस है, लाचार है। मतलब आप कह सकते हैं कि इनको 2 वक्त की रोटी भी खाने के लिए सही से नसीब नहीं होता है, और रहने और ओढ़ने की तो बात ही दूर की है। यहाँ पे जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, ये दृश्य से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये परिवार जो है कैसे अपना जीवन यापन करता होगा। मतलब ये पूरा घास फूस का ये देख रहे हैं आप घर बना हुआ है, और इस
दृश्य को देख के ही आप इस परिवार की स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर ये परिवार कैसे अपना गुजर बसर कर रहा होगा और कितने दिनों से ये परिवार इस स्थिति में अपने जीवन को जी रहा है। यहाँ पे आप देखिए, ये पूरा जो घर की स्थिति है बहुत ही दयनीय स्थिति है, पूरा जर्जर स्थिति है। और ये पूरा मतलब आप इस बात से अंदाज़ा इस चीज़ को देख के लगा सकते हैं कि अगर बारिश हो जाए, यहाँ पे आंधी तूफान अगर आ जाए तो ये परिवार इसमें कैसे रह सकता है। स्थिति इतनी ख़राब है कि ये कभी भी घर जो है ढह सकता है और इसमें लोग दब भी सकते हैं। आखिर थोड़ा सा मैं आपको अंदर से भी इसका दृश्य दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए, ये बस फटी फटी सा है, इसके ऊपर जो है ये चीज़ें बस आपको दिख रही होगी और अंदर में क्या कुछ इस घर में है। थोड़ा कैमरामैन आ जाइए, देखिए यहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ टोकरी में आम रखा हुआ है, ना अनाज है ना कोई राशन है, कुछ भी नहीं है इस घर में। एक ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा ये फट्टी का ही ढड्डी का बना हुआ है ये, और ऊपर जैसा देखिए पूरा ये झोल मकड़ा लगा हुआ है इस घर में। मतलब रात में सोने में भी इस घर के जो मुखिया हैं वो पता नहीं इसमें कैसे सोते होंगे। मुझे तो अब देख के भी डर लग रहा है कि ये कब गिर जाएगा ये घर, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है। तो थोड़ा सा इस परिवार के जो मुखिया हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी देखिए, हम लोग अभी जिस गांव में आए हैं, ये फिर से मैं आपको बता दूं, ये दरभंगा का जो कमरौली गांव है और ये बहादुरपुर प्रखंड में पड़ता है और यही वो परिवार हैं। आप फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हमारे समक्ष खड़े हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनकी जो ये दयनीय स्थिति है ये कब से है। ये सरवन जी हैं और ये बोल नहीं सकते हैं, ये इनकी पत्नी है, ये इनका एक लड़का है। तो चूँकि ये बोल नहीं सकते हैं, ये परिवार के मुखिया है, ये इनके माता है, इनकी भी स्थिति चूँकि ये भी स्पष्ट रूप से नहीं अपनी बातों को रख पाती है, तो इनके हम लड़के से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आप जी का? नीतीश जी। नीतीश जी, आप हमें ये बताइए, जो आपकी जो ये स्थिति है ये लगभग कब से है? बहुत दिन हो गया, बच्चे से है को। मतलब बचपन से ही आप इसी हालात में जी रहे हैं? जी जी। तो आपके घर में अभी बताइए कुल कितने सदस्य हैं? 2 भाई है, माता पिता। मतलब कुल आपके 4 सदस्य इस घर में। तो जो आप एक भाई जो यहाँ पे अभी नहीं दिख रहे हैं, वो आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़े हैं को। अभी कोई काम उम करते हैं वो? हाँ करते हैं। तो वो क्या, जो कहाँ रहते हैं वो? अभी बेंगलोर रहता है। बाहर में रहते हैं वो। तो क्या वो आपकी सहायता नहीं करते हैं? कर रहा है, उतना भी नहीं कर रहा है। मतलब वो जो बाहर से पैसा वैसा देते हैं आपको? नहीं भेजता है। इनका कहना है कि इनके जो बड़े भाई हैं वो कहीं बाहर में काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो सहयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण इनकी स्थिति, इनकी ये हालात बने हुए हैं। आप अभी कुछ काम उम करते हैं कि नहीं? हाँ कर रहे हैं अभी। अच्छा, क्या काम करते हैं? वही किराना स्टोर में रहते हैं। किराना स्टोर में रहते हैं जी। कितना वहाँ से आपको पैसा वैसा मिल जाता होगा? वही 4000 रुपया देता है खाना पीना बस। उसी से आपका घर का चलता है जो भी? जी। और यहाँ पे जो राशन उसन जो है सरकार के द्वारा जो राशन सामग्री दी जाती है, क्या वो सभी चीज़ें आपको नहीं मिलती? नहीं, वो सब नहीं मिलता है। क्यों? पता नहीं। अच्छा, इनका राशन कार्ड भी नहीं बना हुआ है और 4000 में आप कैसे पूरा खर्चा चला लेते हैं? पूरा कहाँ चलता है, 1 हफ्ता चलता है, उससे ज़्यादा कहाँ चलता है। बस 1 सप्ताह? सोच सकते हैं इतनी महंगाई है, और इतनी महंगाई में ये अभी कुल वर्तमान में जो 3 सदस्य हैं, 4000 रुपया ये किसी किराना दुकान में काम करते हैं, वहाँ से जो इनको पैसा मिलता है वो 4000 में ये बोल रहे हैं कि मुश्किल से हम 1 सप्ताह का जो है खाना जो उसका उपाय कर पाते हैं। से ये माता जी, आपका जो लड़का हुआ वो 7 दिन के लिए खाना भेज देता है, मतलब राशन सामग्री भेज देता है। बाकी दिन आप कहाँ से लाते हैं खाना वाना? मिलता है। मतलब कहीं से आप मांग के लाते हैं क्या? मान के खाए थे। अच्छा, मिलता है। तो गांव के जो लोग हैं वो आपकी सहायता कर देते हैं? मिलता है। गाँव मिलता है। गांव में मिलता है? गाँव में तो खा ले। गांव में आप काम करते हैं? काम करत हुए।
मतलब ये भी स्पष्ट रूप से नहीं बोल पा रही हैं कि इनका कहना है कि हम गांव में जो भी छोटा मोटा काम होता है वो काम को करके और अपना गुजारा जो है वो कर लेते हैं, काट रहे हैं। अभी देखिए इनके जो पिताजी हैं वो बोल नहीं सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? वो ये मतलब बोल नहीं पा रहे हैं आप, जैसा कि आपने अभी वीडियो में सुना इनकी आवाज़। ये बोल रहे हैं लेकिन इनकी जो आवाज़ है वो स्पष्ट नहीं है कि क्या कुछ बोल रहे हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, जी आप जी का परिचय? मेरा नाम सूर्यनारायण ठाकुर हुआ। जी आप इनके पड़ोसी हैं? जी जी, मेरा दियाद ही लग रहा है। इनके बड़े भाई वहाँ पर बगल में इनका ज़मीन है। इनके पिताजी बचपन में ही मान गुजर गए, तो उस समय से उसके बाद इसकी माँ इसको पोसा वोसा सब चीज़ किया। तो उसके बाद उसकी माँ भी बहुत जल्दी मर गई। उसके बाद बेचारा भटकता रहा, इधर उधर भटकता रहा। कहीं किसी का काम करता है, 10 रुपया 20 रुपया दे देता है, कुछ खिला दिया, वही इसका दिनचर्या। जब ये आप बोल नहीं सकते हैं कि हमारी क्या मजबूरी है? जी जी, कुछ नहीं बोल पाता है। किसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं और काम तो सारा दिन करवा के और जो कुछ होता है वो दे 10-20 रुपया दे दिया, खाना खिला दिया, यही इसका है। दर्शकों, इस समय में मानवता का स्तर कितना गिर चुका है हम आप समझ सकते हैं। अभी भाई जी बता रहे हैं कि ये हमारे मतलब दयादिन में ही हैं, अपने मतलब गोतिया में हैं। तो ये कहीं काम उम करने जाते हैं तो लोग इनसे काम तो करवा लेते हैं लेकिन ये बोल नहीं पाते हैं, जिसके कारण लोग इनसे सारा दिन काम करवाने के बाद जो भी 10-5 होता है दे के इनको वापस। सर ये तो बहुत जो जैसे बरसात वरसात जब होता होगा, चूँकि इसके ऊपर दिखाइएगा कैमरा में, कुछ भी नहीं है, ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे। और तो फिर बरसात में ये लोग अपना कैसे गुजर बसर करते हैं? जब बारिश होती है तो ये लोग घर छोड़ देता है। घर छोड़ देते हैं? जी जी। अब मान लिया किसी दियाद के यहाँ चाहे किसी पड़ोसी के यहाँ जाकर रात में गुजार लेता है। रात फिर बारिश ख़त्म हो जाती है, उसके बाद फिर आ जाता है। बस कहीं जैसे आप चाहे कोई गांव के इन्हें किसी के यहाँ गया तो वही उसका सलन देता है, खाना वाना खिला दिया, रात में सो गया उसके यहाँ। यही इसका दिन चल रहा है। सर हम आप अक्सर गांव में समाज में देखते रहते हैं कि बहुत सारे ऐसे संत महंत होते हैं जो गांव-गांव घूम के, घर-घर घूम के दान दक्षिणा इकट्ठा करते हैं। लेकिन आज ये संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये आप अभी शिष्य हैं, ये गांव-गांव घर-घर घूम के वैसे लोगों को खोज के वो सहायता प्रदान कर रहे हैं। उनको जो भी चीज़ चाहिए उनको मुहैया करवा रहे हैं। इस बारे में आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जो ऐसे ऐसे मैंने अनाथ आदमी को उठा रहे हैं ऊपर, तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है इस तरह का जो कार्य कर रहे हैं वो एक सराहनीय कार्य है, धन्य पात्र के योग्य हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो असहाय परिवार को ढूंढ कर और उनकी सहायता कर रहे हैं। यहाँ पे जो सामग्री दी गई है उस सामग्री का हम विस्तार से आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो असहाय परिवार जिनकी सहायता की गई है वो क्या क्या दिया गया है। आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो एक अनुयायी हैं जो ये राशि मतलब सहायता जो सामग्री है वो लेके आए हैं, तो उनसे हम जानने का भी प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये जो यहाँ पे जितनी भी सामग्री दिख रही है अभी, इसमें क्या क्या कुछ आप दिए हैं हमारे दर्शकों को, और थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए सर, हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार हम लोग इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर इस गांव में पहुँचे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, और सुखी होगा हर परिवार, धरती बनेगी स्वर्ग समान। तो इस तरह संत रामपाल जी महाराज जी पृथ्वी पर जो भी गरीब व्यक्ति हैं, लाचार हैं, खाने के लिए अन्न नहीं है, परेशान हैं, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है उन लोगों को सुखी बनाना है। पूरा मानव समाज जो है मानव धर्म को अपनाते हुए, महाराज जी कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। तो महाराज जी कहते हैं कि हमारा मानव धर्म है, और इस मानव धर्म का पालन करते हुए हम लोग जो भी पृथ्वी पर जीव है, जो भी मनुष्य हैं, मानव है, वो सब भगवान के बच्चे हैं। और गुरुदेव जी का यही संकल्प है, आदेश भी है कि हर परिवार को सुखी देखना चाहते हैं वो। तो उसी कड़ी में हम लोग यहाँ सरवन जी के यहाँ आए हैं
पैर से चलने में दिक्कत है, मुंह से बोल नहीं सकते। पत्नी है तो पत्नी चल फिर तो सकती है, लेकिन ये भी मुंह से बोल नहीं सकती। एक बेटा है और नीतीश जी 4,000 रुपया कमाते हैं, जिससे उनके परिवार का पूरी तरह से खर्चा नहीं चल पाता है। तो हम लोग आए, इस स्थिति को देखा, हमने निरीक्षण किया, उसके बाद ये समझा कि इनको देना अनिवार्य है, सहायता करना अनिवार्य है। तो उसी कड़ी में हम लोग यहाँ आए हैं। और सर, तो अभी आप यहाँ जो आए हैं, आपने कहा कि आपके गुरु जी का संकल्प है, मिशन है कि इस धरती पे कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। इससे मिशन के तहत आप जो है यहाँ पे आए हैं, तो अभी क्या क्या आप इस परिवार को दे रहे हैं? देखिए, हम आपको दिखा देते हैं अच्छी तरह से क्या क्या दे रहे हैं। यहाँ पे चावल है 5-5 केजी के 3 पैकेट हैं, 15 किलो चावल है। आप देखेंगे यहाँ 1 किलो नमक है। इसके बाद 5 किलो यहाँ पर आटा है और चीनी 2 किलो चीनी है। टाटा चाय है, 100 ग्राम लाल मिर्च है और ये सूखा दूध है आधा किलो का। और आप देखेंगे यहाँ पर 1 लीटर जो है सरसों तेल है और 2.5 किलो आलू है, 150 ग्राम हल्दी है और जीरा है 150 ग्राम। ये अचार है आधा केजी का और काले चने हैं ये आधा किलो। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पीली मूंग दाल है आधा किलो, चना दाल है, हरी मूंग दाल है और ये 2.5 किलो प्याज है। और यहाँ पर देखेंगे आप, ये कपड़े धोने के लिए 1 केजी साबुन है और आधा किलो सरफ है कपड़े धोने के लिए, और नहाने के लिए 4 पीस यहाँ पर आपके साबुन दिया गया इन लोग के लिए। और ये सब डब्बे हैं, ये सब सामान रखने के लिए। और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ आए तो यहाँ ग्रामीणों ने बताया हमें कि इनके यहाँ चोरी भी हो जाती है, सामान रखने की व्यवस्था नहीं है, खुले में सामान रखते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर इस सामान रखने के लिए ये ट्रंक का भी व्यवस्था किया है। आप देखेंगे कि इसमें ये अपना सामान रख सकते हैं सुरक्षित। और इसके बाद जो है आप नीचे देखेंगे, ये दो जो है इसके अंदर जो है चावल वगैरह ये अपना सुरक्षित रख सकते हैं सामान को। इस तरह की ये व्यवस्थाएं जो हैं हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। उनका सौ शुक्रगुजार करता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी का, जो ऐसे परिवारों को खोज रहे हैं और अपने शिष्यों के अंदर दया भाव भर रखा है। कहते हैं ना कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छाड़ियो जब लग घट में प्राण। हमारे गुरु जी कहते हैं कि दया बिना दरवेश कसाई। तो हर जीव के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनके अंदर इतना ज्ञान आधार से इतनी दया भर दी है परमात्मा जी ने भक्ति करवा करके, कि वो हर परिवार को सुखी करना चाहते हैं, दुखी नहीं देखना चाहते। बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट चाहते हैं, दुखी नहीं, रोने जो भूख के लिए नहीं मरना देखना चाहते। तो इस तरह उसी कड़ी में हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आए हैं। सौ शुक्रगुजार करता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी का, जो उन्होंने इतनी दया की और यहाँ पर हम लोग पहुँचे और इस गरीब परिवार की मदद करके बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि आपने इस गरीब परिवार, जो असहाय परिवार, जिसकी आपने ये सारा राहत सामग्री दी जिनको, और इन सामानों को रखने के लिए आपने नीचे वो बक्सा भी दिया है और वो जो है 2 ड्राम भी है, ताकि जिसमें वो चावल और आटा अपना रख सके। और तिरपाल दिया गया है, ये तिरपाल भी आप ही के द्वारा दिया गया? बड़े साइज में तिरपाल है, ताकि अभी फिलहाल बारिश के लिए इसे डाल दिया जाए इसके छान पे, और डाल करके कुछ बारिश से इनको राहत मिल सके। दर्शकों, अभी जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बताया यहाँ पे कि हर वो एक चीज़ जो इंसान को जीवन यापन करने के लिए चाहिए, चाहे वो खाने पीने से लेके नहाने तक, धोने तक और रखने तक, और साथ ही साथ चूँकि अभी बरसात का मौसम है तो इनको दिक्कत ना हो, ये जो सामान दिया गया है वो सही तरीके से रखा जा सके। तो इसके लिए इन्होंने एक बड़ा सा तिरपाल भी यहाँ पे दिया है, ताकि ऊपर में इस तिरपाल को जो है आप यहाँ पे देखिए 24x18 का तिरपाल भी दिया गया है, ताकि एक छाया भी इनको मिल सके ऊपर से छत की तरफ अभी टेम्पररी। और सर, ये जो आप सामग्री दे रहे हैं, इस परिवार की सहायता आप इन सामग्री से कब तक करेंगे? ऐसा है जी, जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो पाता है अपनी जीविका अच्छी तरह से चलाने के लिए, तब तक यह सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इन्हें मिलती रहेगी, ये सामग्री मिलता रहेगा। सामग्री ख़त्म होने से 2 दिन पहले ये हमें हमारे सेवादार को इन्फॉर्म करेंगे। इसके लिए हम इनको एक कार्ड भी दे रहे हैं, आप देखेंगे एक कार्ड है, ये हमारे गुरुजी द्वारा, ये हमारे आश्रम के नंबर हैं, सतलोक आश्रम के नंबर हैं, और इसके पीछे नज़दीकी सेवादार का भी हमने नंबर दे दिया जो इनकी भाषा में बात करेंगे। तो ये कार्ड हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं और
जो है सामग्री ख़त्म होने से 2 दिन पहले ये हमें इन्फॉर्म करेंगे और इस नंबर पे, और हम लोग इनको ये सामग्री पहुंचा देंगे दोबारा। मतलब ये कार्ड अभी आप इनको दिए हैं, इसमें आपका कहना है कि इनके जो नज़दीक के जो आपके जो मतलब जो भगत भाई होंगे, जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य होंगे, उनका नंबर दिया हुआ है। और जो ये राहत सामग्री आप दिए हैं, ज़रा एक बार फिर से दिखा दीजिए हमारे कैमरामैन। ये जब भी ख़त्म होना होगा या ख़त्म होने वाला होगा तो इस नंबर पे आपको सूचना दे देंगे, तो आप फिर से ये सारी सामग्री इनको पहुंचा देंगे। बिल्कुल पहुंचा देंगे, हमारे गुरु जी की दया से, उनकी कृपा से। तो दर्शकों, आज के इस युग में ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। कोई व्यक्ति गांव समाज में सुबह मदद कर सकता है, शाम मदद कर सकता है, लेकिन वो हर दिन मदद नहीं कर सकता किसी गरीब की, किसी असहाय की। लेकिन ऐसे संत जो पूरे परिवार की जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर हैं, उसके पूरे महीने, मतलब जब तक, इनका कहना है कि जब तक वो अपने इस स्थिति से उभर नहीं जाते हैं, ऊपर नहीं आ जाते हैं, जब तक उनकी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, तब तक उनके आदेशानुसार जो ये खाद्य सामग्री है इनको दी जाती रहेगी। फिलहाल यहाँ पे भी जिन को कार्ड दिया गया है, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपको जो ये खाद्य सामग्री दी गई है, यहाँ पे अभी जो मदद की गई है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के द्वारा, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम तो कहना चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आप अभी, जैसे आपके माता पिता है, आप यहाँ पे आपने कहा कि 4,000 रुपया की कमाई होती है, उसमें हम अपने परिवार वालों का जितना होता है भरण पोषण कर पाते हैं, राहत सामग्री देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए, अभी आपको आश्वासन दिए हैं कि ये आपकी ताउम्र, जब तक आपकी स्थिति सामान्य नहीं हो जाएगी तब तक आपकी सहायता करते रहेंगे। तो आप और कुछ बताना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में, संत रामपाल जी महाराज जी के इस प्रयास के बारे में, जो इतना महान कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं? इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। ये अभी जो आपको सामान मिला है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आपको सामान दिए, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या अभी आपको जो है भूखा सोना पड़ेगा, या एक वक्त खाते थे दूसरे वक्त नहीं खाते थे, एक सप्ताह अच्छे से खा लेते थे उसके बाद आपको दिक्कत होता था, तो क्या अब इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अभी आपको? नहीं। माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये अब जो आपको दिया गया है, अब आपको मतलब किसी के घर पे है ना, किसी के घर में आंगन में जाके मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी को? नहीं की कहबे हुनका, वो महान संत के थोड़ा सा ये बात रख रही है, लेकिन वो बोल नहीं पा रही है साफ साफ। यहाँ पे और भी हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग यहाँ पे जुड़े हैं, बुजुर्ग भी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। जी नमस्कार सर। सर सर, जैसा कि अभी यहाँ पे जो श्रवण कुमार जी, जो बिल्कुल असहाय हैं, आप ही की समाज से बिलोंग करते हैं, उनको अभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भी खाद्य सामग्री है, ट्रंक है, पेटी है, और ये तिरपाल इनको दिया गया है, सारे चीज़ दिए गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज? अभी तक जो भी संत महंत होते हैं वो गाँव में आके दान दक्षिणा मांगते हैं, लेकिन ये एक ऐसे संत हैं जो गाँव घूम करके जाके वैसे परिवारों को ढूंढते हैं, और ढूंढ के उनको ये सारी जो आवश्यक सामग्री है उनको देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के इस महान कार्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो उनको जैसे प्रणाम कर रहे हैं, ये तो खुशी की बात है। जिसको भगवान उपाय नहीं है उनके पर उपाय देते हैं, भोजन दे रहे हैं, कपड़ा लत्ता सब दे रहे हैं, उनके लिए तो मैं प्रणाम कर रहा हूँ, जैसा ही चले। सर, आपका कितना उम्र है? उम्र 65-66 होगा। 65-66 साल आप अपने उम्र का जी चुके हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये मुहिम है, इस मुहिम से पहले आपने कभी इस तरह का कार्य देखा? नहीं देखे, कभी नहीं देखे जो आज देख रहे हैं। इनका कहना है कि हम 65 साल जी चुके हैं, लेकिन इस तरह का कार्य जो संत रामपाल जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो कर रहे हैं, वो जीवन में आज हम पहली बार देखे हैं। तो आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। उनको तो प्रणाम कर रहे हैं, जो गरीब को ऐसा ही सहायता हो। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप मतलब इन्हीं के ग्रामीण क्षेत्र से, मतलब यहीं से हैं? तो इनकी स्थिति, जैसे कि हम पीछे भी बात किए हैं, बताया गया कि बहुत दयनीय स्थिति और भयावह स्थिति थी। और तो अभी जो सर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो सहायता की गई है, इसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे?
अच्छी बात है, गरीबों की तो सहायता करना ही चाहिए। मगर ये हुआ कि एक संत महाराज जी करवा रहे हैं, गरीब को उद्धार कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा पहले कभी हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के अलावा कोई और भी पंथ के लोग आए होंगे? कोई पंथ नहीं आया अभी तक। ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पहली बार आए हैं? पहली बार आया है इस गांव में, पहली बार ये लोग आए हैं। पहली बार आए हैं। पहले कोई नहीं आया है। कोई ने इनकी सहायता की है? कोई नहीं। तो सर और कुछ बताना चाहेंगे आप इस मुहिम के बारे में? मुहिम अच्छा है, गरीबों पे ध्यान दीजिए। रोटी कपड़ा मकान तो सभी को चाहिए। जी जी। तो वो तो चाहिए। अभी तो आप रोटी का इंतजाम करिए दिए हैं, छत का भी इंतजाम इनके लिए कर दिए हैं, कुछ सामान रखने का इंतजाम कर दिए हैं। अब भविष्य में क्या देखते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इनका कहना हुआ कि इससे पहले यहाँ पे कोई भी, ना कोई पंथ, ना कोई धर्म, ना कोई जात का लोग इनकी सहायता करने के लिए आए। संत रामपाल जी महाराज जी के ये जो शिष्य हैं वो पहली बार इस अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर इस परिवार की सहायता करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो लगातार आपको हम इस तरह का अपडेट देते रहेंगे। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। कैमरामैन सौरभ कुमार के साथ दरभंगा बिहार से। दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। दोस्तों, जैसा कि श्रवण जी अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, उनका गुजारा भी ठीक से नहीं चल पा रहा था, तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनकी खाद्य सामग्री तो पहले ही दे दी गई थी, जो आगे भी तब तक दी जाएगी जब तक उनकी स्थिति बेहतर नहीं हो जाती। लेकिन बारिश के मौसम को देखते हुए बिना किसी देरी के श्रवण जी के परिवार के रहने के लिए संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत झोपड़ी बनाई गई तथा झोपड़ी के छप्पर पर बेस्ट गुणवत्ता की तारपोलिन शीट यानी तिरपाल छाई गई, जिससे बारिश में उन्हें दिक्कत न हो। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान।